बच्चों, आज कंचन की कहानी में मैं तरुण कुमार कंचन एक बातूनी यानी बिना बोले रह नहीं सकता, चाहे वह बड़ी मुश्किल में ही क्यों ना हो, बड़ी मुसीबत में ही क्यों ना हो। बिना बात की बात करना उसे अच्छा लगता है। ऐसे ही एक मज़ेदार कहानी आज सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सुनने के साथ साथ आप लाइक और कमेंट भी कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए हम सीधे कहानी पर चलते हैं। किसी तालाब में कम्बू ग्रीब नाम का एक कछुआ रहता था। उसी तालाब के किनारे संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। तीनों में गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों दोस्त हर रोज़ हर दिन खूब बातें करते थे। कछुआ ज़्यादा बातूनी था, इधर उधर की बातें कर दोस्तों को खुश रखता था। दिन भर साथ रहते और शाम को अपने अपने घर चले जाते। कई बरस तक इस तरह गुजर गए, लेकिन एक साल जहाँ वो तालाब था उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। हर तरफ अकाल पड़ा हुआ था, सभी पेड़ पौधे सूख रहे थे। इसका प्रभाव तालाब पर भी पड़ा। धीरे धीरे तालाब भी सूखने लगा। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। तालाब का पानी सूख जाएगा तो कछुआ रहेगा कैसे? जब हंसों ने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने हंस की बात को सुनकर हंस दिया और उसे टाल दिया और कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने हंसों को एक युक्ति बताई। उसने संकट विकट से कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब भरा हुआ तालाब को खोज निकालो, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर उसे उस तालाब में ले चलें। कछुए की बात सुनकर हंसों ने कहा कि वह तो ठीक है, पर तुम चुप रहोगे ना? क्योंकि हंसों को पता था कि बिना बोले कछुआ रह नहीं सकता है। इस कारण हंसों ने कछुए को उड़ान के दौरान अपना मुंह बंद रखने की सख्त हिदायत दी। कछुए ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उड़ान के दौरान किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। उसके बाद अपने प्लान के मुताबिक कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा और फिर दोनों हंस उसे लेकर आसमान में उड़ गया। रास्ते में जो लोग देखे, नगर के लोग जब उसको देखा तो आश्चर्य हुआ। वो चिल्लाने लगा कि ये कछुआ आकाश में उड़ रहा है। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वो अपना वादा भी भूल गया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि आकाश से वह गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण उसे इतनी जगह चोट लगी कि उसे झेल नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। कहने का मतलब यह है कि बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रखे तो परिणाम बुरा होगा, उसके साथ अच्छा नहीं होगा।